कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं खतरनाक इंडोमिनस रेक्स मर चुका है और अब द्वीप सुरक्षित है। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है। द्वीप का ज्वालामुखी तेजी से एक्टिव हो रहा होता है। लावा हर तरफ फैल रहा है और सारे डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर से उनके खत्म होने का खतरा सामने आ जाता है। इसी बीच इंसान फिर वही गलती करता है। वैज्ञानिक हेनरी, जो पहले पार्क का हिस्सा था, अपने एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ नहीं पाता। वो चुपके से कुछ भाड़े के सैनिकों को द्वीप पर भेजता है ताकि इंडोमिनस रेक्स के अवशेष हासिल किए जा सके। उसका मकसद होता है उस डीएनए को इस्तेमाल करके एक और ज्यादा खतरनाक नया डायनासोर बनाना, इंडोरैप्टर। सोल्जर्स एक अंडर वाटर एरिया में पहुंचते हैं जहां विशाल समुद्री डायनासोर मोसासॉरस रहता है। बड़ी मुश्किल से वो लोग हड्डी का सैंपल निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं, अचानक अंधेरे पानी में एक विशाल साया नजर आता है, भूखा मोसासॉरस। वो एक ही झटके में सबमरीन को निगल जाता है। ऊपर जमीन पर टीम को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ जाता है। टी-रेक्स। भागते हुए सिस्टम खराब हो जाता है और दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाता। हेलीकॉप्टर से किसी तरह एक आदमी को बचा लिया जाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर से गुजरता है तो वही मोसासॉरस उछलकर उसे भी निगल जाता है। आखिर में मिशन पूरा तो हो जाता है, लेकिन 3 लोगों की जान चली जाती है और मोसासॉरस आजाद हो जाता है। उधर इस पूरी घटना की खबर दुनिया भर में फैल जाती है। अमेरिका की सीनेट में बहस शुरू होती है। क्या इन डायनासोर को बचाया जाए या उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए? कुछ लोग उन्हें बचाने के पक्ष में होते हैं, लेकिन डॉक्टर मैल्कम जैसे लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और अब फैसला इंसानों के हाथ में आ जाता है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि डायनासोर्स को बचाना नहीं चाहिए। उनका मानना होता है कि ये जीव पहले ही लाखों साल पहले खत्म हो चुके थे और इन्हें वापस लाना कुदरत के खिलाफ था। अब जब आइलैंड पर ज्वालामुखी फटने वाला है तो इन्हें उसी के साथ खत्म हो जाने देना चाहिए, यही सही होगा। डॉक्टर मैल्कम भी इसी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी इस बात पर वहाँ मौजूद लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बेरहम तक कह देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग डायनासोर्स को बचाने के हक में होते हैं। इस तरफ की लीडर क्लेयर होती है, जो पहले पार्क चलाती थी लेकिन अब डायनासोर्स को बचाने के लिए काम कर रही है। वो हर जगह लोगों से मदद मांगती है ताकि डायनासोर्स को बचाने के लिए कोई कानून बन सके, लेकिन आखिर में हुकूमत साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुनकर क्लेयर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तभी अचानक उसे एक फोन आता है जो उसकी उम्मीद वापस जगा देता है। उसे एक बड़े आलीशान घर में बुलाया जाता है जिसका मालिक बेंजामिन होता है, वही आदमी जो पहले जुरासिक पार्क के फाउंडर का पार्टनर रह चुका होता है। वहाँ पहुंचकर क्लेयर को उनके पुराने ताल्लुकात और एक नए प्लान के बारे में पता चलता है कि बेंजामिन और हैमंड का एक ही सपना था, खत्म हो चुके डायनासोर्स को फिर से जिंदा करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के नीचे एक सीक्रेट लैब बनाई थी जहां साइंटिस्ट हेनरी काम करता था। यहीं पर पुराने मच्छरों से डीएनए निकालकर डायनासोर्स को वापस